नमो नारायण, नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप मनुष्य और संसार में हैं और संसार में सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपनी सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई इसे दुखदायी। दोनों स्थितियां सिक्के की तरह है। सिक्के को किसी भी तरह रख दिया जाए उसकी कीमत नहीं घटती है। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। लेकिन अब आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो, यह आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचारों पर निर्भर करता है। सोच सकारात्मक रखें और आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। नमो नारायण। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश, नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है, और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? तो आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में आएंगे और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, राशिफल में आऊं उससे पहले आज हम चर्चा पहले यह कर दें कि नक्षत्रों के हिसाब से मीन राशि वालों का स्वभाव कैसा रहेगा। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। यदि आपका नाम दी अक्षर से प्रारंभ होता है तो आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्मे जातक है। नक्षत्र अधिपति बृहस्पति देव होंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे भाई बहन हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। दयालु और परोपकारी स्वभाव रहता है।
प्रेम से भरे रहते हैं, बुद्धिमान, विद्वान और तार्किक होते हैं, नैतिकता में विश्वास रखते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं और आशावादी विचार होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे भाई बहन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नति करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा कि अपनी मां से दूर रहते हैं और पैर और पेट संबंधी बीमारी का संकेत भी नजर आ रहा है। जीवन का 40 से 54 वर्ष की आयु के बीच का समय बड़ा लाभदायक रहता है। और यदि आपका नाम दू, थ, झ, त्र अक्षर से प्रारंभ होता है तो आप उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों के लिए क्रोध पर नियंत्रण करने की ताकत देता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र क्रोध नहीं करने देते, मोक्ष के बड़े करीब होते हैं, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न ज्यादा रहता है इनमें। ऐसा व्यक्ति सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच में बहुत ही संतुलित रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और बहुत सोच विचार और संयम और धैर्य से आगे बढ़ते और सफलता इन्हें मिलती है। न मना रहे। यदि आपका नाम दे, दो, चा, ची अक्षर से आरंभ होता है, रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता बुध देव है। सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन थोड़ी सी जिद और कठोर स्वभाव देखा गया है, लेकिन बुद्धि कुशाग्र होती है। किसी भी कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम से सफलता सदा हासिल करते हैं। बुद्धिमान होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, अपने परिवार अपने ऊपर निर्भर लोगों की मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं, अपने परिवार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन अपने कामों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। ये जल्दी नए लोगों में घुल मिल जाते हैं। आर्थिक रूप से बहुत समृद्धिशाली होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने मन का कोई भेद भी नहीं छुपा सकते, ऐसा मैंने देखा है। न मना रहे। अब मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2026 का महीना, राशिफल की चर्चा करते हैं और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर फरवरी 2026 के महीने में कैसी स्थिति बना रहे, उसे समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। बात करते हैं सूर्यदेव की, बुधदेव की, मंगलदेव और शुक्रदेव की। षष्ठे सूर्य, छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव, द्वितीय और नवमेश मंगलदेव, चतुर्थेश और सप्तमेश बुधदेव, तृतीय और अष्टमेश शुक्रदेव के साथ एकादश भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। एकादशी और द्वादशी शनिदेव मीन राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव और केतुदेव सिंह राशि 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। अब फरवरी महीने के ये जो ग्रहों का संचरण है, मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं विस्तार से राशिफल की चर्चा करूं। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा और थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव कर्क राशि पर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि रहेगी। 3 फरवरी को बुधदेव और 6 फरवरी को शुक्रदेव का संचरण 12वें भाव से होगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और संयम और धैर्य की जरूरत पड़ेगी। कैरियर और एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और यदि अपना कोई काम है या आप उच्च पद पर विराजमान है तो थोड़ा सा नौकरी को लेकर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में चुनौतियों और उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। एकाग्रता भंग नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान और प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। आप युवा है, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देश विदेश से उच्च शिक्षा और नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। बेरोजगारी का मसला भी हल प्राप्त होगा, लेकिन प्रयासों में कमी नहीं लाए, इस बात का ध्यान रखना। मीन राशि वालों के लगन भाव में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि, चतुर्थ भाव विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहने से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष में वृद्धि का संकेत है, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में इस माह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके मेहनत के बलबूते पर आपको सफलता भी मिलेगी। न माना। बात करूंगा कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मीन राशि वालों के लिए फरवरी के माह में आशा अनुरूप फल प्राप्त होंगे कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से। दशमेश बृहस्पतिदेव चतुर्थ भाव से संचरण करते हुए दसम भाव पर अपनी दृष्टि डाल ले, लेकिन वक्री होने के कारण चुनौतियों और अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण मीन राशि वाले फरवरी का महीना भाग्यशाली जरूर है,
जेब गर्म रहेगी, बटुआ मजबूत रहेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, व्यवसाय में मनोरंजन को बरकत भी मिलेगी। लेकिन पारिवारिक वातावरण को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, निजी परिवार को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। लगन में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर है। मेहनत का बोलबाला तो रहेगा, लेकिन सप्तम दृष्टि व्यापार भार और दसम दृष्टि कर्म भाव पे होने से कामकाज में लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही माह के प्रारंभ में लाभ भाव में विराजमान सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का चतुर्ग्रह योग लाभ के नए रास्ते खोलेगा। शासक, सेनापति, युवराज और राजनीति की ये सेना कुबेर का धन आपके लिए लेकर आने वाली है। नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। पुराना व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। रोजगार के साधनों में सुदृढ़ता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो माह का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छे अवसरों का संकेत है। मनोबल, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन की संभावना। 12वें भाव में विराजमान राहुदेव विदेशी मुद्रा दिलवाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन इस बात का भी संकेत है कि थोड़ा सा शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। सहकर्मियों और बॉस के साथ संबंध खराब न हो, इसके लिए आपको अपनी ओर से प्रयास करना होगा, क्योंकि महाप्रद मंगलदेव की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। इसलिए कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के विवादों से बचना बहुत जरूरी और साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतें। अग्रेशन से बचना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, बस इस बात का ध्यान रखना। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ठीक रहेगा, लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, अग्रेशन से बचना होगा, अपनों की सुननी होगी, अपनों के साथ बैठना पड़ेगा, अपनों के साथ समन्वय अच्छा रखना पड़ेगा। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। निजी रिश्तों में कलह नहीं हो, इस बात पर काम करना होगा। वैसे गृहस्थ जीवन की यदि बात करूं तो लगन भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि गृहस्थ भाव पर है। रिश्तों में सजगता, गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव आपका रिश्ता मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। आप बहुत ही संवेदनशील लेंगे अपने रिश्ते और अपने काम को लेकर। आपको पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आप सफल होंगे। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और भाई बहनों को अपने कार्यों में पूर्ण सफलता मिलेगी। आपका भी उन्हें सफल बनाने में प्रयास पूर्ण होगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद। मंगलदेव की चतुर्दशी वाणी भाव पर रहेगी, इसलिए वाणी की असंयमित प्रयोग से बचना बहुत जरूरी है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल फिर बोल, कड़वा नहीं बोले। अपनों के साथ कोई गलतफहमियां न पन पे, इसके लिए भी आपको प्रयास रखना पड़ेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का है। 12वें भाव में विराजमान राहुदेव स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही लग्नेश बृहस्पति का वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में विराजमान होना भी स्वास्थ्य को लेकर जटिलता का संकेत दे रहे। समय पर सोए, समय पर भोजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन भाव में विराजमान शनिदेव आपको स्वयं के प्रति अनुशासित रहने का संदेश दे रहे हैं। ये था मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2000 महीने के राशिफल का संकेत। क्या उपाय करें इस महीने? हर गुरुवार के दिन पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर भगवान श्री नारायण के चरणों में रखें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैंने आपको दिया है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं।
पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।